Well, troubling visuals coming in from Dhaka. Radical groups are protesting against the Indian High Commission, and it can be seen. They are also taking down barricades, is what we are learning at this point in time. Those are some visuals coming in, fresh visuals from Dhaka. Renik, my colleague, is with us on the broadcast to talk more about this. Renik, ये visuals जो आ रहे हैं ढाका से काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये. पुलिस की मौजूदगी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, बैरिकेड्स तो दिख रहे हैं. एकदम देखिए, जिस तरीके का पुलिस की तरफ से पहले से प्रिपरेशन लिया गया था, उस तरीके का पुलिस जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है. हाई कमीशन के सामने जो भी ये रैली पहुंचा, उस दौरान जो बैरिकेड था पुलिस का, वो बैरिकेड तोड़ने का कोशिश किया गया. और उसके साथ साथ ही जो तस्वीर में भी साफ है कि किस तरीके से हाई कमीशन के सामने, हाई कमीशन के ऊपर जो भारत वो निकलता हुआ सामने आ रहा है. यानी मोहम्मद यूनिस के राज में जिस तरीके से भारत के खिलाफ में लगातार भड़काऊ बयान दिया जा रहा था, जिस तरीके का लगातार भारत के खिलाफ हमला बोला जा रहा था, और अभी डायरेक्टली जो निशाना साधा जा रहा है बांग्लादेश में जो भारत का हाई कमीशन है उसके सामने, हाई कमीशन के सामने ये प्रोटेस्ट के दौरान ये जो यूसुफ का मिलिटेंट ग्रुप, इसके तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ऐसा ही खबर आ रहा है. और उसके साथ साथ ही देखा जाए तो बांग्लादेश में लगातार भारत के खिलाफ जो एक एजेंडा तैयार करने का कोशिश वो लगातार किया जा रहा है. वो और ये तस्वीर से ही साफ नजर आ रहा है कि इसमें भी मोहम्मद यूनिस का जो पुलिस वो अभी भी चुप बैठे हैं. उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. उनकी तरफ से जो प्रोटेक्शन देना चाहिए था, उस तरीके का प्रोटेक्शन भी नहीं देखने को मिल रहा है. तो एक बात तो फिर से साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ में जो एजेंडा वो तैयार करने का जोर जोर से कोशिश जो है वो मोहम्मद यूनिस के शासनकाल में किया जा रहा है. रेनिक, ये भी बताइए कि ये जो लोग इंडियन हाई कमीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं ये, क्या इनके इरादे हैं, और किस तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है ये कदम जो उठाया जा रहा है. और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक तत्व ना हो. एकदम ही ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरीके का भारत के खिलाफ में भड़काऊ बयान पॉलिटिकल लीडर की तरफ से दिया जा रहा है, एनसीपी का जो छात्र लीडर है उनके तरफ से जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिया जा रहा था, जिस तरीके से भारत के खिलाफ उस्काया जा रहा है, और ठीक उसके बाद बांग्लादेश में इस तरीके से एक हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हाई कमीशन के ऊपर बोल सकते हैं कि हमला बोला जा रहा है. तो ये तस्वीर से साफ है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन है. मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किस कारण में ये प्रोटेस्ट है, अगर वो देखा जाए तो उसमें शेख हसीना का इशू सामने आएगा. क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ में, शेख हसीना के ऊपर मृत्युदंड का सजा भी दिया गया है, मौत का सजा सुनाया गया है. उसके बावजूद भी भारत की तरफ से शेख हसीना को देश में वापस भेजने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है. भारत से शेख हसीना को वापस मांगा जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी भारत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है. तो इसके कारण भारत के ऊपर जो गुस्सा नजर आ रहा है पॉलिटिकल लीडर्स का. और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो भारत जिस तरीके से ये घटना के बाद जुलाई महीने में जो बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय है, उनको इन हरकतों के बाद कितना खतरा महसूस हो रहा होगा? माहौल बांग्लादेश में अभी बने हुए हैं. अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर या तो माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले का घटना घट रहा था, और उसी टाइम में जिस तरीके से भारत की तरफ से भी आवाज बुलंद किया गया था, भारत की तरफ से भी जिस तरीके से प्रोटेस्ट दिखाया गया था, उसके बाद अभी भारत के खिलाफ में अगर बांग्लादेश का पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके तरफ से नाराबाजी किया जाए, उनकी तरफ से कोई एजेंडा सेट किया जाए, तो उसमें हिंदू जो संप्रदाय है, या तो बोल सकते हैं कि जो बांग्लादेश का माइनॉरिटी संप्रदाय है, उनके खिलाफ में भी कार्रवाई हो सकता है, उनके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है. तो बहुत ही मुश्किलों का सामना जो है वो हिंदू हो या माइनॉरिटीज जो है उनको करना पड़ सकता है. Renika, बने रही हमारे साथ. Joyita Basu, editor of the Sunday Guardian, also joining us on the platform to talk more about this. Joyita, some unsettling and disturbing visuals coming in from Dhaka at this point in time. There is a march being orchestrated by goons towards the Indian High Commission, and of course it is politically motivated, but there is not too much resistance being offered over here. There are barricades which could be easily put away. What does this tell you about the degradation of relationship between these two countries? Well, these are actually Islamist radicals, part of the Jamaat students, Khatri Shibir and all.
and they are just all very backed by Pakistan. And being, this whole thing started with that he was injured, that guy, one of the Hadi, and they conveniently blamed it on India, just because apparently India is so insecure that some nobody in Bangladesh, some nobody student leader, nothing more than a little pest and a cockroach, if I can use that word for people like them. And that just because he has put out a distorted map of India and showing whole of Northeast and West Bengal, part of Bangladesh, that India would feel so insecure that India would try to murder him. Okay, but that was the story that was put out, and that is the background of this nonsense that is going on in Dhaka right now. But the thing is, you see, this is all a ruse. It is basically an attempt to destroy India-Bangladesh relations. I mean, they have already done that, and because the so-called elections, the fake elections that will be held sometime in February, so that whichever government comes to power, even though Awami League is not being allowed to fight in these elections, their biggest political party, so even if BNP or somebody comes to power, they would not dare to repair relations with India. So that is the whole thing about it. And these young criminals, that is what they are criminals. And the thing is that they are basically cannon fodder. They are the front of what is basically a Pakistan. All right, Joyita, appreciate you joining us. All right, Minister Arjun Megwal is in fact is at Munch right now. We're going to cut into that.